Hey everyone, this is Priyanka. So today I will discuss some important questions of arithmetic progression from class 10th. These questions are very important from the examination point of view and in the competition exams also, whether it is a PTET exam or CTET exam, they are also important. Right, so let's start. So let's start with this first question. The very first question is the sum of fourth term and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and tenth term of an AP is 44. Right? We have to find the AP. अब सबसे पहले हमें AP को फाइंड आउट करना है. AP फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए. एक तो A पता होनी चाहिए, एक D. अगर ये दोनों चीजें मुझे पता चल गई आई विल बी एबल टू राइट डाउन द एपी. ओके, अब मेरे पास गिवन क्या है पहले वो देखना है. मेरे पास गिवन है फोर्थ टर्म मीन्स ए फोर्थ एंड एट टर्म मीन्स ए एट. आई एम हैविंग ए फोर एंड A8 and sum of these two terms is given that 24. अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 24 आएगा. एंड सेकेंड पार्ट इज गिवन दैट sum of A6, sixth term means A6 and A10 it is given that it is equal to 44. These two informations are given to you. अब A4 को क्या लिख सकते हैं हम? A plus 3D, जो टर्म है उससे एक कम D, राइट. A plus 8 है तो हम लिख सकते हैं 7D इज इक्वल टू 24. अब लाइक टर्म्स में ऐड हो जाएंगी. A plus A 2A, 3D plus 7D will become 10D is equal to 24, right? अब यहाँ से हम 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं. 2 कॉमन है सब में. A प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा 5D बिकॉज 5 2s are 10 इज इक्वल टू 24. अब 2 से दोनों साइड्स को अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कैंसल्ड आउट. आपके पास क्या बचा? A प्लस 5D is equal to 2 1s are 2, 2 12s are 24. आपके पास ये इक्वेशन बच गई, राइट. इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब आते हैं सेकंड वन पे. सेकंड वन को क्या लिख सकते हैं? अगर A6 है तो हम लिखेंगे इसको A प्लस 5D प्लस A10 है तो हम इसको लिखेंगे A प्लस 9D. दिस इज इक्वल टू 44. नाउ A प्लस A 2A, 5D plus 9D will become 14D is equal to 44. यहाँ से भी मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ. A plus 7 2s are 14, therefore is 7D 44. Now divide both the sides with 2. क्योंकि हम जनरली बोलते हैं कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया. बट एक्चुअली क्या होता है, इक्वालिटी इज देयर. तो अगर एक साइड को 2 से डिवाइड कर रहे हो दूसरी को भी 2 से डिवाइड करना पड़ता है. ओके, 22 2s are 42, that's 44. 7D is equal to 22. Now these are the two equations. Now subtract these. It is of the form linear equation in 2 variables, right. 1 में से मैं माइनस कर रही हूँ 2 को, तो क्या आ जाएगा? A plus 5D is equal to 12 minus A minus 7D. all the signs will be changed. माइनस करेंगे A and A कैंसल्ड आउट. 5D माइनस 7D क्या बचा? माइनस 2D. 12 माइनस 22 माइनस 10. तो 2 के साथ अगर डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को तो आपके पास क्या आएगा? 2 से 2 कैंसल, 2 5s are 10 माइनस D इज इक्वल टू माइनस 5. अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? D will be, that implies D is equal to positive 5. माइनस माइनस कैंसिल हो गया. D is equal to 5. Now put this D in any of the equation. आप किसी में भी पुट कर सकते हो. जब हम इसमें पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी? A प्लस 5 5s are 25 is equal to 12. A is equal to 12 माइनस 25. तो आपके पास A की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 13, राइट. 12 माइनस 25 बड़ा है इसलिए मेरी वैल्यू आ गई माइनस 13. अब मुझे A पता है, D पता है, क्या मैं अब AP फाइंड आउट कर सकती हूँ? यस, बिकॉज फर्स्ट टर्म इज माइनस 13. सेकेंड टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं? माइनस टर्म में
डी प्लस करके, अगर इसमें डी ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d अप टू सो ऑन। अब -13 इज फर्स्ट टर्म, -13 प्लस 5 इज सेकेंड टर्म, -13 प्लस 2d, 2 इंटू 5 10 अप टू सो ऑन। तो मेरे पास AP क्या आ गई, -13 -8 -3 up to so on. This is my required AP. Okay, so just note it down and let's move to the next question. Next question says that the 17th term of an AP is 5 more than twice its 8th term. If the 11th term of an AP is 43, then find the nth term of AP. This is very important one. ये सारे क्वेश्चंस बेटे आपके RD शर्मा बुक के हैं एंड दीज आर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, द 17th टर्म, 17th टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A17, राइट। हम इसको जस्ट इंटरप्रेट करेंगे कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर, 5 ज्यादा है, मतलब ये है, ये जो है 5 ज्यादा है प्लस 5 हो रहा है, 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। 8th टर्म का जब डबल करोगे उसमें भी 5 ऐड करोगे तब जाके आपके पास 17 टर्म बनेगी। अब दोबारा देखो, A17 टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर देन, 5 ज्यादा है किससे, डबल ऑफ 8th टर्म। 8th टर्म का अगर डबल भी करोगे उसमें 5 ऐड करोगे तब जाके आपके पास A17 बनेगा। दिस इज गिवन, ओके। एंड और आपको क्या गिवन है यहाँ पे इक्वेशन से, 11 टर्म A11 इट इज गिवन दैट 43, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। A11 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A प्लस 10d, 11 से 1 कम इज इक्वल टू 43, राइट। लेट मी मार्क इट इक्वेशन नंबर 1। मुझे nth टर्म चाहिए, nth टर्म के लिए भी आपको A एंड D चाहिए ही होगा, बिकॉज nth टर्म का फॉर्मूला होता है जी AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, राइट। आपको nth टर्म तभी मिलेगी जब आपके पास A एंड D वैल्यूज होंगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड द nth टर्म, ओके। नाउ A17 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A प्लस 16d डबल ऑफ A8, A प्लस 7d प्लस 5, राइट। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस 16d इज इक्वल टू 2A, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस टू बोथ द टर्म्स, प्लस 14d प्लस 5, सबको ले जाओ लाइक टर्म्स को एक साइड पे, A माइनस 2A, बिकॉज 2A का साइन था प्लस, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, राइट। प्लस 16d, 14 प्लस का है दूसरी साइड जाके माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 5, राइट। नाउ A माइनस 2A माइनस A, 16d माइनस 14d प्लस 2d इज इक्वल टू 5। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई A एंड D में। अब पहले वाली इक्वेशन भी A एंड D में थी, ये भी A एंड D में है। अब देखो आप या तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो या ऐड कर लो, बिकॉज यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव A है, यहाँ पे नेगेटिव A, प्लस करोगे A एलिमिनेट हो जाएगा, 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, A प्लस 10d इज इक्वल टू 43, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस A प्लस 2d इज इक्वल टू 5, जस्ट ऐड दैम। अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं करने की जरूरत क्योंकि आप ऐड कर रहे हो, A माइनस A खत्म, 10 प्लस 2 12d, 43 प्लस 5 48, 12। अब 12 के साथ दोनों साइड्स को डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 12 4 ज़र 48, d इज इक्वल टू 4, d की वैल्यू आ गई आपके पास 4। जब d की वैल्यू आ गई है, पुट इट इन ईदर इक्वेशन, चाहे 1 में ऐड पुट करो चाहे आप 2 में पुट करो, आपके पास वैल्यू आ चुकी है, राइट। जस्ट पुट इट इन एन इक्वेशन, राइट। नाउ
जब पुट किया है इसको इस इक्वेशन में तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन इक्वेशन नंबर 1 a प्लस 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 43। तो a की वैल्यू 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 दूसरी साइड जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3। अब a और d दोनों की वैल्यू आ गई है, आप अब nth टर्म आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। nth टर्म इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं क्योंकि उसने ऑलरेडी nth टर्म बोला है, तो यहाँ पे n नहीं स्पेसिफाइड है आपके पास, तो जस्ट पुट इट 3 प्लस 4n, जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, माइनस 4, क्या आ जाएगा आपके पास 4n माइनस 1, दिस इज योर nth टर्म, और क्वेश्चन में यही पूछा गया था। गॉट इट, जस्ट मेक नोट्स ऑफ इट दिस क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज द 19th टर्म ऑफ एन AP, 19 टर्म है मीन्स A19 इज इक्वल टू 3 टाइम्स इज 6 टर्म। जो 19 टर्म है वो 6 टर्म्स के क्या है, 3 टाइम्स है ऑफ A6, दिस इज गिवन, 6 टर्म इज A6 उसका 3 टाइम्स, इफ इट्स 9th टर्म इज 19, और अब मुझे गिवन क्या है, A9 दे दी है ऑलरेडी 19, सेम क्वेश्चन A प्लस A9 को क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 8D इज इक्वल टू 19, दिस इज, लेट मी मार्क इट इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वन क्या करेंगे, A19 इज इक्वल टू 3 इंटू A6 है जी, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी, A19 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 18D, और इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, A प्लस 18D इज इक्वल टू 3A प्लस 15D। एक साइड ले जाओ सारे वेरिएबल्स, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो एक साइड ही लेके जाने हैं ना, सारे एक साइड ले जाते हैं जी। चलो लेट अस मूव देम टू वन साइड, A माइनस 3A प्लस 18D माइनस 15D, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मीन्स इक्वल टू 0। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा, A माइनस 3A माइनस 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 0, आपके पास ये रिलेशन आ गया। यहाँ से अगर आप 3D की वैल्यू निकालोगे, ये माइनस है दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस, D इज इक्वल टू 2A ओवर 3, D की वैल्यू आ गई है आपके पास 2A ओवर 3। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने लीनियर इक्वेशन में किया था, जस्ट एक से वैल्यू निकाली दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ सॉल्व करना है, हमें आंसर से मतलब है, जैसे मर्जी आ जाए, राइट। 19 अब सॉल्व करते हैं, 60 प्लस 8 2 ज़ा 16A ओवर 3 इज इक्वल टू 19, टेक द LCM, इसके नीचे है 1 3, अब 1 के नीचे 3 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे आप 3 के साथ। देखो यहाँ पे 3 है, 3 को 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई, ओके बेटे जी, ऐसे है। अब 3A प्लस 16A 19A ओवर 3 इज इक्वल टू 19, अब 19 एंड 19 कैंसल्ड आउट, 3 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई, इन सिंपल लैंग्वेज 1 इंटू 3 इज 3, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 3। जब A की वैल्यू 3 आ गई है तो इसको D में पुट कर दो, आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी जी, D इज इक्वल टू 2 इंटू 3 ओवर 3 1, D इज इक्वल टू 2, A is 3, D is 2, find the AP। पहली टर्म A, दूसरी टर्म 3 प्लस D, तीसरी टर्म A प्लस 2D, अप टू सो ऑन, राइट। AP क्या आ जाएगी 3 कॉमा 3 प्लस D, 3 प्लस
2 कितना हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा 3 + 2d मीन्स 4 अप टू सो ऑन। तो आपके पास AP क्या आ गई अगर मैं इसको दूसरे पेन से लिखूं क्योंकि ये सारा कुछ एक साथ हो जाएगा। इट विल बिकम 3, 5, 7 up to so on. This is the required AP. Okay, so let's move on to the next question. So the next question is the 24th term of an AP is twice its 10th term. जो 24th term है मीन्स जो A24 है वो ट्वाइस है AP की 10th term का, right? Show that we have to show that 72nd term is 4 times its 15th term, right? A72 जो है वो 4 टाइम्स है A15 का, हमें ये प्रूव करके लेके आना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। A24 is equal to 2 times A10. So let's simplify it. I can write down A plus 23D. जो भी है उसके A के पैर में जो लिखा है उससे A कम into D. 2 times A plus 9D. Just simplify it. A plus 23D is equal to, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2A plus 18D। दोनों को एक साइड ले जाते हैं, सारे वेरिएबल्स को इकट्ठा करते हैं, क्या आता है हमारे पास -18D इज इक्वल टू 0। A minus 2A इट्स माइनस है बिकॉज -2A बड़ा है। 23 minus 18 इट्स 5D इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पे -A की वैल्यू कितनी आ गई -5D। इफ आई कैंसल आउट आई विल गेट A इज इक्वल टू 5D इजीली। तो मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब बारी आती है इस चीज को प्रूव करने की, ठीक है? तो अभी हमें दिया है A72 इज इक्वल टू 4 टाइम्स A15। अब 4 टाइम्स A15 कैसे लिख सकते हैं हम? 4 टाइम्स A प्लस 14D आराम से लिख सकते हैं। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4A प्लस 56D, ठीक है? ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ वी विल फर्दर सॉल्व इट। जब A की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे A इज इक्वल टू 5D आया हमारे पास, तो वी विल जस्ट पुट इट 5D मल्टीप्लाई 4 5 20D प्लस 56D। अब मुझे इसको प्रूव A72 जैसा लेके आना है, मतलब A प्लस 71D चाहिए मुझे, राइट? अगर ऐसा आ जाए तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है? अब 5D जो है वो A के बराबर है, तो मैं क्या करूँगी, इस 20D में से कितने D निकाल लूँगी 5D, तो कितने बच जाएंगे 15D प्लस 56D। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे A72 A प्लस 71D चाहिए एंड A की वैल्यू है 5D, तो मैंने यहाँ से निकाला इसको। 5D को क्या पुट कर सकते हैं A प्लस 15D प्लस 56D, इट गिव्स 71D विच इज इक्वल टू A72। तो ये मेरा रिजल्ट प्रूव हो गया दैट A72 इज इक्वल टू 4 टाइम A15। Just pause the video and make the notes. So the next question is very important one. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका, ये क्वेश्चन आया भी है CBSE 2014 में। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें नंबर ऑफ नेचुरल नंबर मतलब हमें n फाइंड करना है, ठीक है? बिटवीन 101 and 999 which are divisible by both 2 and 5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपको लिखा है which is divisible by both 2 and 5, just find the LCM of the given numbers, right? 2 and 5 का LCM both are prime numbers, so their LCM is their multiplication। 2 5s are 10, तो LCM आ गया 10। अब 101 और 999 के बीच में जो भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा
वो यहाँ पे हम काउंट करेंगे, उनके नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो 101 एंड 999 के बीच में पहला नंबर कौन सा आता है जो 10 से डिवाइड होता है? इट इज 110। दूसरा नंबर 120 अप टू सो ऑन। हमें ऐसे कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं? वी हैव टू फाइंड आउट अप टू 990 बिकॉज 999 से पहले 990 ही डिवाइड होता है 10 के साथ। हमें पता करना है ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 से डिवाइड होते हैं, राइट। मीन्स हमें n फाइंड आउट करना है। वी हैव द फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a इज 110, d इज 10। अगर देखा जाए 120 माइनस 110 इट्स 10, राइट। a एंड d की वैल्यू है a n मीन्स द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारे पास है 990। जस्ट पुट इट इन योर इक्वेशन एंड यू विल गेट योर वैल्यूज प्लस n माइनस वन इंटू 10। 110 दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, n माइनस वन इंटू 10 वी आर गेटिंग 880 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 10। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो व्हाट वी विल बी गेटिंग? n माइनस वन इज इक्वल टू 88 विच इम्प्लाइज माइनस वन है, दोनों साइड वन ऐड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 89। सो मेरे पास ऐसे 89 नंबर हैं 101 से लेके 999 तक जो 2 एंड 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। ओके, सो मेक द नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस AP। ये आपके पास AP है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE 2015। फाइंड द मिडल टर्म, बिल्कुल बीच वाली टर्म फाइंड आउट करनी है 213 से 213, 205, 197 अप टू 37। यहाँ तक हमें सीरीज दी हुई है, हमें इसकी मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। अब मिडल टर्म तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें n पता हो। इफ वी नो द n then only we will able to find middle term। तो n पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? n के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हम पता करेंगे n। नाउ सबसे पहले a n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे a n इज इक्वल टू 37, राइट। a इज इक्वल टू 230, द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म इज 37, फर्स्ट टर्म इज 230 एंड d कैसे फाइंड आउट करेंगे? a2 माइनस a1, a2 में से a1 माइनस करके। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 205 माइनस 100 माइनस 213, सॉरी, so it is minus 8। so d is minus 8। just put these values in this equation। क्या आएगा हमारे पास? 37 is equal to 213 plus n minus 1 into minus d। just simplify it। ये दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा and you will get n minus 1 into minus 8। 37 minus 230 it will become minus 176 is equal to n minus 1 minus 8, right। so just divide it with minus 8। 176 divided by minus 8 is equal to n minus 1। minus and minus cancelled out, 8 2s are 16, 1 left, 16, 8 2s are 16 again। so n is equal to 22 plus 1। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई है? 23। n is 23, मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 23 है। अब बिल्कुल आपको मिडल टर्म निकालनी है। मिडल टर्म कैसे निकालेंगे? अब जैसे ये ऑड है, राइट, 23 है, ऑड है। अगर आप क्या करोगे टू फाइंडिंग द मिडल टर्म, अगर आपके पास n ऑड आता है, नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, देन मिडल टर्म आपकी होगी बेटे जी, मिडल टर्म विल बी
n+1 by 2th term. This will be the middle term. अब इसमें अपनी वैल्यू पुट कर दो 23 + 1 by 2th term. It will give you 24/2 is equal to 12th term. मतलब जो मिडल टर्म है आपकी 12th टर्म है. अब हमें उसको फाइंड भी करना है 12th टर्म को. तो 12th टर्म का फॉर्मूला इज A12 is equal to A plus 11D. Just put your values and you will be able to get your answer. A is 213, 11 and D is -8. Just solve it. 88 and you will be able to get your answer. 125 is the answer. So make notes of this. Let's move to the next question. So the question, ये क्वेश्चन आपका 2015 में आ चुका है. If fifth term of an AP is 31, we have given that A5 is 31 and 25th term is 140 more than the fifth term. जो आपकी 25th term है वो 140 ज़्यादा है fifth term से, right? A25 is 140 plus A5 और हमें फाइंड आउट करनी है AP, राइट? सो मूव ऑन करते हैं. A5 की वैल्यू मेरे पास 31 है ऑलरेडी. सो यहाँ से क्या करेंगे, वी विल फाइंड द रिलेशन A plus 4D is equal to 31, right? And A25 is equal to 140 plus A5 is 31. Just put its value 171. A25 is A plus 24D. Equation 1 and equation 2. Just subtract them. 1 minus 2. आपके पास क्या आ जाएगा, A plus 4D is equal to 31. A plus 24D is equal to 171. Just subtract them. A minus A 0. 4 minus 24 is minus 20D. 31 minus 171 is 140. Minus 140, minus and minus cancelled out. D is equal to 140 upon 20. So your D will be 7. D is 7 here. And to find the AP हम क्या करेंगे, D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. पुट इन 1. जब 1 में पुट करोगे A plus 4 into 7 is equal to 31. A plus 4 into 7 is 28 is equal to 31. A will become 31 minus 28. A is equal to 3. So first term is 3 and D is 7. So AP find out कर सकते हैं. AP कैसे लिखते हैं, A comma A plus D, A plus 2D up to so on. So A is 3, A plus D 3 plus 7. Next 3 plus 2D, 2D means 14 up to so on. 3, 10, 17 up to so on. This is the required AP, right? So this is the question. Just read the statement and follow the instruction whatever given in the question. Don't worry about any statement. Puzzle नहीं होना है, just जो लिखा है उसके according move करते जाओ. So the question is, if sum of m terms of an AP is same as sum of n terms of AP, मतलब sum of m terms हम denote करेंगे sm is equal to sn. This is given and sum का formula होता है बेटे sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula of sum of n terms. अब हमें given है कि m terms का sum n टर्म्स के इक्वल है एंड वी हैव टू शो दैट, हमें टू प्रूव क्या करना है, एस एम प्लस एन इज 0. सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स इज 0. मीन्स दैट अगर हम इसको लिखें m प्लस एन ओवर 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है. ठीक है, वट एवर द n इज उसको फॉर्मूला में पुट कर दो. ओके, तो हमें ये चीज़ 0 के इक्वल प्रूव करनी है. हमें गिवन है एस एम इज इक्वल टू एस एम, राइट?
तो एस एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन को रिप्लेस कर दो एम के साथ, एम बाई टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए plus n minus 1 into d. Right, 2 and 2 will be cancelled out. Just simplify the given equation. 2am plus m into m minus 1 into d is equal to 2an. I am just distributing these plus n into n minus 1 into d. अब सबको एक साइड पे शिफ्ट कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास 2am minus 2an plus m into m minus 1 into d minus n into n minus 1 into d is equal to 0. फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन है मेरे पास 2a m माइनस n प्लस इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n, d इज कॉमन सो d इज कॉमन इज इक्वल टू 0. राइट, 2a इंटू m माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इकट्ठा कर दिया स्क्वायर्स को, माइनस कॉमन m माइनस n, क्योंकि n पॉजिटिव था मैंने माइनस कॉमन लिया तो इट विल बिकम नेगेटिव इज इक्वल टू 0. 2a इंटू m माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे ये यूज करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी माइनस m माइनस n इंटू d इज इक्वल टू 0. सो कॉमन क्या है आपके पास सेकेंड टर्म में, इट इज m माइनस n विच इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स. तो इसको मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, m प्लस n minus 1 into d is equal to 0. Now common is m minus n is common. So 2a plus m plus n minus 1 into d is equal to 0. And m minus n cannot be equal to 0 because it is a number of terms and number of terms are different. Right. So इसको हम इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे बिकॉज अगर इसको लिखेंगे तो m इज इक्वल टू n आ जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल. सो सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू 0. 2a प्लस m माइनस n, m प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0. तो ये मेरे पास 0 आ गया. सो अगर हम m प्लस n की वैल्यू देखेंगे, मेरे पास आई थी m प्लस n ओवर 2a प्लस m प्लस 1 n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0. ये प्रूव करना था हमें, वी हैव टू जस्ट प्रूव इट इक्वल टू 0. तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आई है मैंने अभी निकाली है रिलेशन के साथ, इट इज इक्वल टू 0. सो समथिंग इनटू 0 is 0. So मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, s of m plus n is equal to 0. This is the answer what we have to prove. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Take care.